पेपर लीक केस में वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ कोचिंग क्लासेस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बंद का समर्थन करने की मांग की है। मनसे कार्यकर्ता जो जाने जाते हैं अपने आक्रामक रूप पे कहीं भी कितनी बार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आज वो आजाद मैदान के अंदर जो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट का, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप लोग तो हर जगह कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं। कितने केसेस आप लोग के ऊपर हुए हैं इसकी वजह से? नहीं, कहीं पे भी कर सकते हैं और कहीं पे भी करेंगे। ये तो शुरुआत है। देखिए, जो पत्थर रहता है उसको तोड़ने के लिए आपको एक कम से कम 100 घाव डालने पड़ते हैं, तब पत्थर टूटता है। और पहला घाव हमने आजाद मैदान से डाल रहे हैं। तो और ये आपका टी शर्ट और यहाँ पे लिखा है चला व्यवस्थेला प्रश्न विचारूया, यानी कि आप सवाल पूछना चाहते हैं प्रशासन से। कौन सी प्रशासन? नहीं, प्रशासन से नहीं। व्यवस्था का मतलब है सिस्टम, चाहे वो केंद्र की सिस्टम हो, चाहे राज्य की सिस्टम हो, या चाहे महानगर पालिका की सिस्टम हो। कोई भी सिस्टम कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक हो गया, सिस्टम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पे चिपक के बैठा हुआ है। यहाँ पे मुंबई में पेड़ गिर जाता है स्कूल बस के ऊपर, बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, एक छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है उसमें। सिस्टम में कोई किसी का कोई रेजिग्नेशन नहीं ले रहा है, किसी को कोई सस्पेंड नहीं कर रहे। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। चलते चलते आदमी गटर में गिर जाता है, उसको मालूम ही नहीं गटर ओपन है। सिस्टम में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। इसीलिए सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए आज का ये आंदोलन हमने किया। सिस्टम की अगर हम बात करें तो जहां तक केंद्र में नीट का सवाल है, इन लोग का कहना है, प्रशासन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने अपनी तरफ से सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है। ये पूरा पॉलिटिकल है और इसकी वजह से वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। देखिए, एक बार गलती होती है, मुझे समझ सकता हूँ। ये बार बार गलती हो रही है। पेपर आज पहली बार अगर लीक हुआ रहता तो मैं समझ में आता था। बार बार लीक हो रहा है ना, इसका मतलब सिस्टम में कोई गलत चीज है। ये ईगो है, ये बीजेपी का ईगो है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं ले रहे, और कुछ नहीं। उनका तो ये भी कहना है कि हमने ऑलरेडी लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, हो रही हैं गिरफ्तारियां, पूरा असेसमेंट किया गया है। आप चर्चा कर सकते थे वो बच्चों के साथ। अभी हमारे घर में अगर कोई बच्चा नाराज हो जाता है, हम पर गुस्सा हो जाता है, तो हम उसको घर में डंडे से पीटते हैं क्या? हम उसके साथ बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। We give him a hearing कि क्या बात है। ये बच्चों की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। इतने साल हो गए, हम बोर हो गए मन की बात सुनते सुनते इनकी, फिर भी सुन रहे हैं। तो कभी तो हमारे मन की भी बात सुनो। डेमोक्रेटिकली हम हमारी बात रख रहे हैं, उससे अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरीके से काम करना पड़ेगा। क्या होगा अंदाज? आपको तो मालूम है। तो जिस तरीके से आपने सुना, यहाँ पर एक तरीके से आप कह लीजिए विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर। तो पेपर लीक केस में वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से वो बहुत ही जल्द कोचिंग क्लासेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बंद का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध आंदोलन चल रहा है। इसी को समर्थन देने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी भी अब मैदान में उतर चुकी है और इसी के तहत कल महाराष्ट्र में बंद वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से पुकारा गया है। हमारे साथ है वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और सर्वेसर्वा बाला साहेब आम्बेडकर जी। सर, कल आपकी तरफ से भी बंद पुकारा गया है, किस तरीके से बंद होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, विद्यार्थियों का दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। विद्यार्थी कोई आम एम्युनिशन लेके नहीं आया है, लेकिन ये सरकार ने जो है टेरिटोरियल आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पे रखी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर की जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उनको एयरलिफ्टिंग करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सरकार पूरा जो है विद्यार्थियों से डर चुका है। ये डरा हुआ सरकार जो है वो कुछ भी कर सकता है, और इसलिए आम जनता का विद्यार्थियों के साथ में है ये दिखाने के लिए 23 का बंद का कॉल दिया है। महाराष्ट्र की जनता से मैं अपील करता हूं कि ये टेरिटोरियल आर्मी अलर्ट करना,
या रिजर्व पुलिस फोर्स जम्मू एंड कश्मीर से अलर्ट करना, इसका मतलब यही हुआ कि वो फायरिंग भी वहां पर आदेश दे सकते हैं और कई बच्चों की जो है, विद्यार्थियों की जो है वो जान जोखिम भी जा सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार पर दबाव डालने के लिए कि सरकार के इस रवैये के साथ आम जनता नहीं है, ये दिखाने के लिए हम लोग ने जो है बंद पुकारा है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता पूरी तौर से इन विद्यार्थियों के साथ रहेंगे और बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।